दोस्तों Xiaomi की Redmi Note 10 सीरीज इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। इस सीरीज के अंदर 3 स्मार्टफोन लॉन्च हुए हैं, जिसमें से Redmi Note 10 के अंदर आपको Snapdragon 678 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जबकि Note 10 Pro और Note 10 Pro Max के अंदर आपको Snapdragon 732G प्रोसेसर देखने को मिलता है। इसी सीरीज के पिछले स्मार्टफोन यानी कि Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max की हम बात करें तो इसके अंदर आपको Snapdragon 720G प्रोसेसर देखने को मिलता था। तो आज की वीडियो में कंपेयर करते हैं इन दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स को और देखते हैं कि यहाँ पर आपको Redmi Note 9 Pro से Redmi Note 10 Pro के अंदर कितना इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है। और अगर आपके पास में ऑलरेडी Redmi Note 9 Pro या Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन है तो क्या आपको परफॉर्मेंस के लिए Redmi Note 10 सीरीज में अपग्रेड करने की जरूरत है या नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है जीत और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी मंच। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर लॉन्च डेट की। स्नैपड्रैगन 720G लॉन्च हुआ था जनवरी 2020 को और स्नैपड्रैगन 732G लॉन्च हुआ है सितंबर 7, 2020 को। यानी कि दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन पिछले साल 2020 के अंदर लॉन्च हुए हैं, लेकिन दोनों ही के बीच में लगभग 8 महीने का गैप आपको दिखाई देता है। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G एक लेटेस्ट प्रोसेसर है। आगे बढ़ते हुए बात करें दोस्तों इन दोनों के फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, तो दोनों ही प्रोसेसर यहाँ पर आपको 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी वाइज दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोस्तों आप अगर मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं तो आपको ये चीज़ पता होगी कि जो प्रोसेसर जितने कम नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बना होता है वो उतना ही ज़्यादा पावर एफिशिएंट होता है, उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है और उतनी ही कम हीटिंग जनरेट करता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस मामले में तो ये दोनों प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इन दोनों के CPU कोर और क्लॉक स्पीड के बारे में, और यहाँ पर CPU डिसाइड करेगा कि वाकई में दोनों प्रोसेसर में डिफरेंस है या नहीं। तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर ऑक्टा कोर हैं और 64 बीट के आर्किटेक्चर पर आते हैं। और यहाँ पर हम इन दोनों के CPU के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको परफॉर्मेंस और टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 8 कोर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G की हम बात करें तो यहाँ पर कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन 2/6 के रेशियो में किया गया है, जहाँ पर फर्स्ट 2 कोर मिलती है आपको क्रायो 465 गोल्ड CPU वाली, और ये है आर्म कोर्टेक्स A76 बेस्ड, और इनकी क्लॉक स्पीड आपको मिलती है 2.3 गीगाहर्ट्ज तक। और बाकी की बची हुई 6 सिल्वर कोर हैं जो कि मिलती है क्रायो 465 आर्किटेक्चर पर, और ये है आर्म कोर्टेक्स A55 बेस्ड, और इनकी क्लॉक स्पीड मिलती है 1.8 गीगाहर्ट्ज तक। और इसी के कंपैरिजन में हम बात करें स्नैपड्रैगन 732G के अंदर तो यहाँ पर भी आपको कोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन 2/6 के रेशियो में ही देखने को मिलता है, और यहाँ पर फर्स्ट 2 कोर मिलती है आपको क्रायो 470 गोल्ड CPU वाली, और ये है आर्म कोर्टेक्स A76 वाली, और इनकी क्लॉक स्पीड है 2.3 गीगाहर्ट्ज तक। और बाकी की बची हुई 6 सिल्वर कोर मिलती हैं जो कि बेस्ड है क्रायो 470 आर्किटेक्चर पर, और ये है आर्म कोर्टेक्स A55 वाली, और इनकी क्लॉक स्पीड आपको मिलती है 1.8 गीगाहर्ट्ज तक। अब दोस्तों यहाँ पर इन दोनों ही प्रोसेसर के CPU को हम देखें तो दोनों ही प्रोसेसर में आपको 2/8 के रेशियो में कोर देखने को मिलती हैं। दोनों में ही बिल्कुल सेम कोर मिलती है कोर्टेक्स A76 और A55 वाली, और दोनों में ही आपको क्लॉक स्पीड बिल्कुल सेम देखने को मिलती है। यहाँ पर डिफरेंस आपको मिलता है केवल क्रायो के आर्किटेक्चर में। यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G के अंदर आपको थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर दोस्तों परफॉर्मेंस में आपको केवल 2 से 3% का इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इनकी GPU के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों दोनों ही प्रोसेसर के अंदर Adreno 618 GPU का यूज़ किया गया है। क्लॉक स्पीड यहाँ पर दोनों के अंदर कितनी रखी गई है ये कंपनी ने नहीं बताया है, और दोनों ही GPU बेस्ड हैं 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर। तो दोस्तों यहाँ पर GPU दोनों के बिल्कुल सेम है, तो GPU की परफॉर्मेंस आपको लगभग दोनों के अंदर सेम देखने को मिलने वाली है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कनेक्टिविटी मॉडेम के बारे में। तो दोस्तों दोनों ही प्रोसेसर 4G हैं, LTE मॉडेम के साथ में आते हैं, और दोनों ही प्रोसेसर के अंदर लगा है स्नैपड्रैगन का X15 LTE मॉडेम। और यहाँ पर दोनों ही के अंदर आपको डाउन लिंक के लिए कैटेगरी 15 मॉडेम मिलता है और अप लिंक के लिए कैटेगरी 13 मॉडेम मिलता है। और यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको पीक डाउनलोड स्पीड मिलती है 800 Mbps तक की 4G नेटवर्क पर, और पीक अपलोड स्पीड मिलती है आपको 150 Mbps तक की 4G नेटवर्क पर। तो यहाँ पर दोस्तों इंटरनेट कनेक्टिविटी मॉडेम के अंदर तो दोनों ही प्रोसेसर बिल्कुल सेम हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक शॉकिंग बात यह है कि आपको Redmi Note 10 Pro और Pro Max के अंदर 2021 के अंदर 4G वाला चिपसेट दिया जा रहा है। अब हालांकि नेटवर्क अभी तो नहीं है, लेकिन दोस्तों हो सकता है कि इसी साल के एंड में आपको 5G नेटवर्क इंडिया में मिल जाए, तब दोस्तों यहाँ पर ये स्मार्टफोन आउटडेटेड हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं डिस्प्ले सपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर के अंदर आपको मैक्सिमम फुल HD+ तक का रेजोल्यूशन वाले डिस्प्ले का सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पर आपको डिस्प्ले पर मैक्सिमम रिफ्रेश रेट मिल सकता है 120 हर्ट्ज तक का। अब दोस्तों यहाँ पर स्नैपड्रैगन 732G क्वाड HD+ डिस्प्ले को भी सपोर्ट करता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी तक किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड ने इस प्रोसेसर के साथ में क्वाड HD+ डिस्प्ले न दिया है और न फ्यूचर में देगा, क्योंकि दोस्तों एक मिड रेंज प्रोसेसर है, और मिड रेंज स्मार्टफोन में आपको मैक्सिमम फुल HD
वाली डिस्प्ले ही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर डिस्प्ले के मामले में भी हम इन दोनों प्रोसेसर को इक्वल मान सकते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं यहाँ पर कैमरा ISP के बारे में। तो स्नैपड्रैगन 720G के अंदर आपको मिलती है Qualcomm Spectra 350L ISP। अब दोस्तों यहाँ पर L का मतलब लाइट, यानी कि ये इस ISP का लाइट वर्जन है और इसके अंदर आपको ड्यूअल कैमरा का सपोर्ट मिलता है 16+16 मेगापिक्सल का 30 फ्रेम पर सेकंड पर, और मैक्सिमम आपको सिंगल कैमरा का सपोर्ट मिल सकता है 192 मेगापिक्सल तक का 22.5 फ्रेम पर सेकंड तक। इसी के कंपैरिजन में हम बात करें स्नैपड्रैगन 732G के अंदर, तो यहाँ पर दोस्तों आपको Qualcomm Spectra 350 ISP देखने को मिलती है और ये लाइट वर्जन नहीं है, ये एक फुल फ्रेश वर्जन आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको ड्यूअल कैमरा का सपोर्ट मिलता है 22+22 मेगापिक्सल का 30 फ्रेम पर सेकंड पर, और सिंगल कैमरा का सपोर्ट आपको यहाँ पर भी मिलता है 192 मेगापिक्सल तक का। अब दोस्तों यहाँ पर आपको Redmi Note 10 Pro Max के अंदर 108 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है इस प्रोसेसर के साथ में। तो यहाँ पर दोस्तों इन फीचर अगर इससे बड़ा सेंसर भी आता है जो कि 180 मेगापिक्सल या 190 मेगापिक्सल हो, तो भी ये प्रोसेसर उसको आसानी से सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कैमरा ISP के मामले में थोड़ा सा ज्यादा सपोर्ट स्नैपड्रैगन 732G के साथ में है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों ही मैक्सिमम 192 मेगापिक्सल के सेंसर को सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम इन दोनों को इक्वल मान सकते हैं। अब बात करते हैं वीडियो सपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो सपोर्ट में दोनों ही प्रोसेसर 4K वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड पर, फुल HD वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड पर, और दोनों ही में आपको वीडियो के अंदर HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। स्लो मोशन की बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर फुल HD वीडियो को 120 फ्रेम पर सेकंड और 720p वीडियो को 240 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इन दोनों के Geekbench और Antutu स्कोर के बारे में। सबसे पहले Antutu स्कोर की हम बात करें तो स्नैपड्रैगन 720G ने स्कोर किया है 2,78,000 के आसपास, और स्नैपड्रैगन 732G ने स्कोर किया है 2,80,000 के आसपास। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लगभग 2000 पॉइंट्स का डिफरेंस देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन 720G और 732G के बीच में। और Geekbench स्कोर की हम बात करें तो Geekbench स्कोर के अंदर हम 720G की बात करें तो यहाँ पर सिंगल कोर के लिए स्कोर आता है 517 और मल्टी कोर के लिए स्कोर आता है 1709। और इसी के कंपैरिजन में हम बात करें स्नैपड्रैगन 732G के अंदर तो यहाँ पर सिंगल कोर के लिए स्कोर है 574 और मल्टी कोर के लिए स्कोर है 1820। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा स्कोर ज़्यादा दिखाई देता है स्नैपड्रैगन 732G के अंदर, और ये स्कोर ज़्यादा है इसके CPU के क्रायो के आर्किटेक्चर की वजह से। तो दोस्तों अगर आपने पूरे कंपैरिजन को यहाँ पर ध्यान से देखा तो आपने देखा होगा कि दोनों प्रोसेसर आपको लगभग सिमिलर से दिखाई देते हैं, कोई खास डिफरेंस आपको इन दोनों के बीच में दिखाई नहीं देता है। केवल CPU के अंदर आपको क्रायो के नए वर्जन की वजह से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट स्नैपड्रैगन 732G के अंदर देखने को मिलता है। बाकी दोनों ही प्रोसेसर 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बने हैं, दोनों ही सेम GPU का यूज़ करते हैं, दोनों ही के अंदर आपको 4G मॉडेम बिल्कुल सेम देखने को मिलता है, और Antutu और Geekbench स्कोर के अंदर भी कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अब बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन की। तो मेरे हिसाब से दोनों ही प्रोसेसर के बीच में केवल 19-20 का डिफरेंस है। यहाँ पर 19 पर हम रखेंगे स्नैपड्रैगन 720G को और 20 पर रखेंगे स्नैपड्रैगन 732G को। अगर आपके पास में ऑलरेडी Redmi Note 9 Pro या Redmi Note 9 Pro Max स्मार्टफोन है तो आपको परफॉर्मेंस के लिए Redmi Note 10 Pro और Note 10 Pro Max में अपग्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप दूसरे फीचर जैसे कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले और बड़े कैमरा सेंसर का सपोर्ट लेना चाहते हैं तो आप Redmi Note 10 Pro की तरफ जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।